गुरु कुम्हार शिशुकुंभ है। ज्ञातव्य है कि यह श्री परमहंस दयाल प्रभु के पावन चरित्र एवं लीला पर आधारित आलेख मेरे पूज्य स्वामी जी की भावना और उत्कृष्ट भाषा की अभिव्यक्ति है, जो कई अवसरों पर अनेक पुस्तकों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। युवा योगी श्री बेलीराम जी साधना दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात टेरी की पहाड़ियों में छिपकर घंटों घंटों भजन ध्यान में डूबे रहने लगे। उनमें अनेक अलौकिक लीलाएं बाल्यकाल से ही दृष्टिगोचर होने लगी थी। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण किया, जो स्वनाम धन्य सद्गुरुदेव श्री स्वामी स्वरूपानंद जी के नाम से विख्यात हुए। श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें टेरी से आगरा लाकर नंगलापदी नामक स्थान में नीम पेड़ के नीचे धूना जलाकर तपस्या के लिए बिठा दिया। स्वयं श्री दयाल जी जयपुर में रहने लगे। कुदरत की दिव्य सत्ता से अहर्निश संपर्क साधे वे योगीराज अक्सर एकांत में बैठे होते थे। जैसे कछुआ तट पर बालू के बीच अंडे देता है और खुद पानी के बीच रहकर उसे अपनी सुरती से सेवता है, उसी प्रकार अपने मानस पुत्र को तपस्या में नियुक्त कर श्री परमहंस दयाल जी जयपुर से ध्यान दृष्टि द्वारा उनकी अहर्निश राहवरी कर रहे थे। से वही अंड कमठ की नाई। नंगलापदी आगरा में परम पूज्य बाबा स्वरूपानंद जी महाराज सबसे उदासीन, देह सुख से बेपरवाह साधना में बैठे रहते थे। उनकी गुफा से हरिहर हरिहर की ध्वनि आती थी, जिससे आसपास के लोग उन्हें हरिहर बाबा कहकर बुलाते थे। वर्षों बाद एक दिन बाबा जी आगरा से कई दिनों में पैदल चलकर रेगिस्तान के रेतीले मार्ग की दुस्सह गर्मी झेलते हुए जयपुर पहुंचे। भक्तों ने उनके आने का संवाद तत्क्षण श्री परमहंस दयाल जी को दिया। सुनते ही हुजूर बोल उठे, बिना आज्ञा के यहाँ क्यों चला आया? उसे तो भजन करने के लिए बिठा आया था, कहो उसे अभी लौट जाए। संवाद देने वाला उस निष्ठुर वचन से हैरान हुआ, किंतु उनकी मौज में किसी का क्या दखल था। बाहर जाकर बाबा जी को बताया कि उन्हें लौट जाने की आज्ञा हुई है। बाबा जी ने सेवादार से कहा, महाराज को कृपा करके तनिक दर्शन देने को कहिए, फिर मैं तुरंत लौट जाऊंगा। उसने श्री परमहंस दयाल जी से उनकी अर्जी कह सुनाई। तब हुक्म हुआ, बाहर खिड़की पर बुला लो। उन्हें देखते ही गुरुदेव झिड़कते हुए बोले, बिना आज्ञा के यहाँ क्यों आया? हुजूर, वहां धूनी पर किसी भक्त ने कुछ पैसे भेंट किए थे, उसे ही श्रीमान को देने आ गया। विनय पूर्वक बाबा जी ने उत्तर दिया। आज्ञा हुई, पैसों को खिड़की से अंदर फेंक दो और अभी लौट जाओ। पैसे फेंक दिए, तब तनिक प्रसाद के लिए अर्ज किया। निकट के सेवादार से चावल के 2 दाने श्री सद्गुरुदेव जी ने मांगे तथा होठों से लगाकर बाबा जी को दे दिया। तदुपरांत वे उधर से मुंह मोड़ आंखें मूंदे बैठे रहे। बाबा जी गुरु आज्ञा पाकर उसी क्षण लौट गए। कुछ ही देर बाद
श्री परमहंस दयाल जी कमरे से बाहर आए और वहां उपस्थित सेवादारों से पूछ पड़े, तुमने आगरा से आए उस साधु को कुछ खिलाया पिलाया नहीं? सेवादार बोले, सरकार आप तो उनको देखते ही नाराज हो गए, अतः हमें कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। बाबा जी भी तनिक ठहरे बिना तुरंत चले गए। महाराज का हृदय एकदम द्रवित हो गया। बोल पड़े, मेरा तो लड़का था इसलिए मैंने उसे डांटा, किंतु तुम्हारा तो भाई था, तुम अपने फर्ज से क्यों चूक गए? मैंने दूर से ही उसकी शक्ल देखी, वह बच्चा अत्यंत कमजोर हो गया है। चलो, तुमने उसे पानी नहीं पिलाया तो क्या, एक दिन घर घर लोग उसे दूध पिलाएंगे, उसके रास्ते में फूल बिछाएंगे तथा मार्ग में चांदनी तानेंगे। हजारों लाखों के हृदय का प्यारा बनेगा वह, घर घर पूजा होगी मेरे उस लाल की। कहते कहते गुरुदेव की आंखों से आंसू झड़ने लगे। सबने उन्हें घेर लिया। काफी देर बाद तो वे सामान्य भाव में आ पाए। बिना किसी आनाकानी के गुरुदेव प्रभु की बेरुखाई को सिर झुकाकर स्वीकार करते हुए वे महान तपस्वी आगरा को वापस हो चले। कुछ दूर जाने के बाद शाम हो गई। वे किसी गांव में कुएं के चबूतरे पर रात बिताने के ख्याल से आंख मूंदे बैठ गए। काफी देर बाद कुएं के सामने का गृह स्वामी उनके निकट गया। साधु जानकर उन्हें सविनय प्रणाम करते हुए बाबा जी को अपने घर पर रात ठहरने का उसने आग्रह किया। विनती सुनकर बाबा जी उसके दरवाजे पर चले गए। गृह स्वामी को उनकी दुर्बल काया, साधु वेश और गहन मुख मुद्रा को देखकर यह समझने में देर नहीं लगी कि वे सामान्य वैरागी नहीं बल्कि एक महान तपस्वी थे। उन्हें संत जान पूरे परिवार के लोगों की श्रद्धा उमड़ पड़ी। सभी लोग उनकी सेवकाई में लग गए। उन्हें सुंदर और सुखप्रद सेज पर सुलाया गया। स्वादिष्ट और भांति भांति के व्यंजन, दूध, दही, पूरी, हलवा आदि खिलाया गया। सेवा के क्रम में बाबा जी ने बताया कि उनके गुरुदेव प्रभु जयपुर में लाल डुंगरी पहाड़ी पर गणेश मंदिर में रहते हैं, जिनका दर्शन करके वे लौट रहे थे। उन्होंने उस भक्त गृहस्थ को भी लाल डुंगरी पहुंचकर उनके दर्शन करने की प्रेरणा दी। दूसरे दिन उस भक्त ने बाबा जी को टिकट कटाकर कुछ भेंट सेवा अर्पित करते हुए रेलगाड़ी पर बिठाकर आगरा के लिए विदा किया। रात भर महान तपस्वी के तपहपूत शरीर की सेवा करके तथा उनकी बातें सुनकर वह जीवन भर के लिए उनका भक्त तो हो ही गया। दूसरे दिन वह लाल डुंगरी स्थित श्री परमहंस दयाल जी महाराज के पावन श्री चरणों में श्रद्धावनत हुआ। महाराज से बातों के क्रम में उसने बताया कि बाबा स्वरूपानंद जी उसके घर रात में ठहरे थे तथा दूसरे दिन उसने टिकट कटाकर गाड़ी पर बिठाकर आगरा भेजने के पश्चात उनके ही बताए अनुसार वह सरकार के श्री दर्शनों को वहां हाजिर हुआ। यह सुनकर गुरुदेव प्रभु अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने बार बार पूछना शुरू किया कि उसने उन्हें कैसे सुलाया था, क्या खिलाया था
तथा कैसी सेवा की थी। वे इस बात से और अधिक प्रसन्न हुए कि उसने बाबा जी को गाड़ी चढ़ाकर आगरा भेजा। ऐसा कहते सुनते गुरुदेव की आंखें भर भर आ गईं और खुशी के मारे उनके होंठ प्रकंपित हो उठे। सहसा यह आशीर्वाद निकला, बेटा, तूने मेरे उस तपस्वी पुत्र को सुख पहुंचाकर बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। उसके फलस्वरूप तेरे बाद की 7 पीढ़ियों को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उनका घर सुख सुविधाओं और धन धान्य से भरा रहेगा। आगरा लौटकर बाबा जी पुनः घनघोर तपस्या में जुट गए। कुछ दिनों के बाद आगरा से एक पत्र जयपुर पहुंचा। उसे आगरा निवासियों ने श्री परमहंस दयाल जी के नाम लिखा था। पत्र पढ़ते पढ़ते गुरुदेव भाव विह्वल होकर रोने लगे। भक्तों की जिज्ञासा करने पर बोले, आगरा वालों ने लिखा है कि बाबा स्वरूपानंद जी साधना में इस कदर जुटे हैं कि वे अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते। वर्षा, धूप और ठंड के बीच भी खुले आकाश तले अहर्निश बैठे रहते हैं। उन्होंने उनकी धुनी पर एक झोपड़ी डालने का भी निवेदन किया, किंतु वे स्वीकार नहीं करते। उनका कष्ट देखा नहीं जाता, अतः मैं उन्हें आज्ञा दूं कि वे उनकी सेवा स्वीकार करें। तो भाई, उन्हें यह लिख दो कि बाबा जी अब नानक, कबीर, रामकृष्ण सरीखे महापुरुषों के समतुल्य रूहानियत की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचकर पूर्ण महापुरुष हो चुके हैं। अब उनकी मौज में हम कुछ दखल नहीं दे सकते। वे उन्हें खुद ही प्रेम से मना लें तो शायद बात बने। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने आगरा वालों को कहला भेजा कि अब बाबा जी को और अधिक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है, अतः भक्तगण उन्हें पालकी में बिठाकर सकुशल जयपुर ले आए। वैसा ही हुआ। कुछ काल जयपुर में रहकर स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात वे गुरु आज्ञा से सत्संग प्रचार में जुट गए। किसी को शिष्य बनाने के नाम पर गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी अक्सर कहा करते कि गुरुवाई चिल्हाई मैं नहीं करूँगा। यह काम वही बाबा जो आगरा में तपस्या में बैठा है करेगा। बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। उनके दिव्य व्यक्तित्व से प्रभावित होकर असंख्य नर नारी साधना दीक्षा ग्रहण कर श्री दयाल जी के शरणागत होने लगे।